नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ में गरीबों के आशियाने पर फिर से खींचतान शुरू हो गई है। एक तरफ सत्ता बदले जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पे हमलावर है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी आरोप लगा रही कि ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी का किया धरा है। अब भाजपा पर ही आशियाने चीरने का आरोप कांग्रेस लगा रही है। पिछले 48 घंटे से छत्तीसगढ़ में एक बार फिर पीएम आवास योजना को लेकर भाजपा कांग्रेस को कटघरे में खड़े कर रही है। निकाय चुनाव करीब है, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की भी तैयारी में नजर आ रही है। चलिए देखते हैं इसको लेकर एक रिपोर्ट, उसके बाद इस हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार ने मोदी की एक और गारंटी पूरी कर दी है। केंद्र सरकार ने राज्य में 8,46,931 पीएम आवासों को अनुमति दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र का आभार जताया, तो पिछली भूपेश सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए। हमारे छत्तीसगढ़ के लिए कुल 8,46,931 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति भारत सरकार से मिली है और इसके लिए पूरे छत्तीसगढ़ की तरफ से, छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के तरफ से और विशेषकर प्रधानमंत्री आवास से जो लाभान्वित होंगे सबके तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत उनको धन्यवाद करते हैं, उनको साधुवाद करते हैं। SECC डाटा 2011 के आधार पर जिन राज्यों को आवास दिया गया है उसमें सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ है। 6,99,000 आवास दिए गए। छत्तीसगढ़ में वो शेष रह गया था 6,99,000 आवास अभी छत्तीसगढ़ को मिला है और कुल मिलाकर 8,46,931 प्रधानमंत्री आवास अभी छत्तीसगढ़ को स्वीकृत किए गए। बीजेपी ने विपक्ष में रहते पीएम आवास को लेकर खूब आंदोलन किए थे। विधानसभा चुनाव के मैनिफेस्टो में गरीबों को घर देने की गारंटी दी थी, जिसे पूरा करने की दिशा में सरकार कदम उठा रही है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को 8,46,931 पीएम आवासों की अनुमति दी है, जिसमें AECC 2011 की सूची के मुताबिक 6,99,331 घर आवास प्लस लिस्ट के तहत 1,47,600 आवास शामिल है। राज्य सरकार ने सरेंडर नक्सली और नक्सल पीड़ितों के लिए भी करीब 10,000 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनवाने का वादा किया है, जिसे लेकर कांग्रेस अब सवाल खड़े कर रही है। दीपक बैज ने बीजेपी के 18 लाख लोगों को पहली कैबिनेट बैठक में घर देने के वादे को लेकर जवाब मांगा। जब पहला मीटिंग हुआ मंत्रालय में शपथ ग्रहण के बाद, वहां पे आपने कहा कि हम 18 लाख आवास स्वीकृति कर रहे हैं, वहां आप झूठ बोले, लेकिन विधानसभा में आप झूठ नहीं बोल सकते। आप ये जनता के सामने सच्चाई आ गया। तो हमको देना था और 10 लाख आवास। तो मैं इनसे पूछता हूँ, 7.5 लाख से अधिक आवास का पहला किस्त हमारी सरकार ने जारी किया और आप कौन सा 8 लाख आवास का स्वीकृति किए हो अभी तक? छत्तीसगढ़ में पीएम आवास को लेकर बयानबाजी नई नहीं है। बीजेपी ने विपक्ष में रहते इस मुद्दे को खूब बुनाया। अब कांग्रेस भी उसी राह पर नजर आ रही है, लेकिन इस राजनीति के बीच गरीबों को अपनी छत का इंतजार रहेगा। जिस तरह के सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में विष्णुदेव साय ने उठाए, और अगर वाकई में पिछली सरकार ने ग्रामीणों के साथ, गरीबों के साथ ऐसे ही छल करने का प्रयास किया, तो ये वाकई में बेहद संगीन मामला है। राज्य और केंद्र की राजनीति के बीच उलझकर आशियाने को आड़ बनाकर राजनीति चमकाने का क्या ये तरीका था? ये तो खैर राजनीति का अगर मैं बात करूं तो नहीं तो सुचिता की बात है और न ही किसी भी पॉलिटिशियन को शोभा देता। अगर ऐसा हुआ है तो क्या वाकई में पिछली सरकार ने ग्रामीणों के हक में डाका डाला? क्या केंद्र और राज्य की लड़ाई में 8 लाख से ज्यादा गरीबों के आवास लटके पड़े थे? और क्या सरकार बदलने के बाद गरीबों को छत नसीब अब हो जाएगी? इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। उसके पहले बंसल न्यूज के कुछ सुलगते हुए सवाल हैं। सवाल क्या है? प्रधानमंत्री आवास पर छत्तीसगढ़ में क्यों छिड़ी है सियासी रार? बड़ा सवाल है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है, गरीबों को सौगात पर दावों और आरोपों से किसको होगा फायदा? तीसरा सवाल है, क्या पीएम आवास स्वीकृत होने से साय सरकार की साख बढ़ जाएगी?
ये 3 महत्वपूर्ण सवाल है। मैं चर्चा पे वापस लौटता हूँ। हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर विनय जायसवाल जी मौजूद हैं, पूर्व विधायक हैं, कांग्रेस से, बहुत स्वागत करता हूँ उनका। हमारे साथ रजनीश सिंह साहब हैं, पूर्व विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी से, बहुत स्वागत करता हूँ। डॉक्टर अनिल द्विवेदी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूँ। विनय जायसवाल जी के पास चलता। विनय जी, आप लोगों ने 5 सालों में गरीबों को घर क्यों नहीं दिया? सीधा सा सवाल। आदित्य जी, अभी ये जो 8 लाख आवास स्वीकृति की जो बात का बड़ा ढिंडोरा जो भारतीय जनता पार्टी आज पीट रही है, और माननीय जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक मिनट विनय जी, मैं माफी चाहता हूँ। कृष्णमूर्ति बांधी जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी से पूर्व विधायक हैं और निश्चित तौर पर स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। मैं बहुत माफी के साथ माफी चाहता हूँ। बांधी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी, कंटिन्यू करेंगे। जी आदित्य जी, मैं वही बोल रहा था कि आज जो 8 लाख आवास की स्वीकृति केंद्र सरकार से मिली है, उसका ढिंडोरा जो आज शायद सरकार पीट रही है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है। आदित्य जी, आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है कि चुनाव के पहले 10 लाख आवास की पहली जो किस्त थी वो कांग्रेस पार्टी ने जारी की थी। हमारी सरकार ने, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे थे, इन्होंने बड़े बड़े वायदे देके, मोदी की गारंटी देके, और डबल इंजन की सरकार बनाएंगे तो लोगों को छत मिलेगा, गरीब आदमी को छत मिलेगा, हमारे ग्रामीणों को छत मिलेगा, ऐसा इन लोगों ने वादा किया था। सबसे पहली बात तो आदित्य जी, अगर 11 की सेंसस की बात करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का अगर आप जो इनका घोषणा पत्र था उसको उठा के देखेंगे तो इन्होंने 18 लाख आवास देने की बात की थी। आज 10 महीने बीत गए और इन्होंने झूठा प्रोपेगेंडा कर दिया था सरकार के शपथ के बाद में कि हमने लोगों को 10 लाख आवास दिया है, 8 लाख आवास दिया है। लेकिन विधानसभा के प्रश्न में इन्होंने बोला कि अभी एक भी प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति नहीं है। वो आपको विधानसभा के डेटा में, विधानसभा के प्रश्न के उत्तर में आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से इन्होंने झूठ बोला। 18 लाख आवास देने की बात हुई थी और अभी 8 लाख आवास की स्वीकृति की बात कर रहे हैं। और जो 10 लाख का जो पहला किस्त जारी हुआ वो क्या ये इसमें शामिल है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं, लोगों को भ्रमित करने की कोशिश उलझा हुआ है मतलब मामला लोगों को भ्रमित करने की कोशिश ना करें। दूसरी बात आदित्य जी, आज डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भली लंगड़ी सरकार है लेकिन डबल इंजन की सरकार है। आप मुझे बताइए कि 11 का जो सेंसस था उसके आधार पे 18 लाख आवास छत्तीसगढ़ में गरीब लोगों को चाहिए। देखिए, कोई भी गरीब लोगों की छत में राजनीति नहीं करना चाहता, सभी चाहते हैं कि गरीब आदमी को छत मिले। लेकिन आज 21 में जो सेंसस होना था आज 24 हो गया है, 3 साल और ज्यादा हो गया है। हितग्राही और बड़े होंगे, अभी 30 लाख के आसपास आवास की जरूरत होगी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी किस बात का पीठ थपथपा रही है? बांदी साहब, पिछली सरकार ने एक सर्वे करवाया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, जायसवाल जी भी हैं, आप भी विधायक थे, द्विवेदी साहब भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, जिसको घर नहीं मिला हम घर देंगे कहा था और सर्वे करवाएंगे। उसका कोई स्टेटस है? पता तो चले कितने लोग को घर नहीं मिला है, एक्चुअल में कितने गरीब है, क्योंकि 2011 के बाद तो जनगणना हुई नहीं है। कुछ डेटा है आपकी सरकार के पास? बांदी साहब देखिए आदित्य जी, मैं एक बात कह रहा हूं कि सर्वे 2000 अप्रैल के 1 अप्रैल को 2023 को सर्वे हुआ और इस सर्वे की भी एक कहानी है कि कांग्रेस की सरकार, उस समय विनय जी भी कांग्रेस की सरकार रही है और वो गरीबों को पूरे 4 साल तक के आवास नहीं बनने नहीं दिया। जो डबल इंजन की सरकार है उसका प्रभाव है। मैं तो आपको प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने गरीब के लिए, छत्तीसगढ़ के मकानों के लिए, पक्के मकानों के लिए उनके द्वार खोल दिए। आशीष जी, जो सर्वे हुआ था, ये सर्वे में कांग्रेस ने जो केंद्र सरकार पे आरोप लगाया था, और आप जानते हैं कि टीएस बाबा ने मैचिंग ग्रांट नहीं दिया और जिसके कारण कई प्रकार के प्रत्याचार भी हुए और उसके कारण कितने विवाद हुए। कांग्रेस के अंदर ही विवाद हुआ कि गरीबों का हक कांग्रेस मार रही है, उसे हमें मकान बनाने के लिए ग्रेचिंग फंड का करना चाहिए। तो माननीय भूपेश बघेल जी ने यही स्टैंड लिया कि नहीं, चूंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री का नाम आता है इसलिए नहीं करें। एक ही बात, केवल प्रधानमंत्री का नाम आता है इसलिए हम प्रधानमंत्री का मैचिंग ग्रांट नहीं देंगे।
और फिर उसने कहा कि इस सर्वे को भी मानने से इनकार कर दिया गया, और उस सर्वे से मानने से जब इनकार किया गया तो कांग्रेस की सरकार ने 1 अप्रैल 2023 को फिर से सर्वे कराया गया। आप अंदाज लगाइए उस सर्वे के बाद सरकार ने कितना बजट अलॉट किया, कितने लोगों का मकान किया। तो ये धोखा किसके साथ है? धोखा किसके साथ है? गरीब लोगों के साथ धोखा दिया गया कांग्रेस का, जिसका परिणाम कांग्रेस के लोग भोग रहे हैं। केवल धोखा दिया गया, झूठा आश्वासन दिया गया, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कि ये नहीं दिया। और डबल इंजन की डॉक्टर विनय जायसवाल जी कहते हैं कि विनय जी बात सही है कि केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे उदारवादी नेता है, दूरदृष्टा सोच के लिए है और गांव गरीब के लिए सोचने वाले लोग हैं। आज सहज सरल हृदय का भी धनी विष्णुदेव साहब, ये सामंजस्य, और ये सामंजस्य के परिणाम न केवल प्रधानमंत्री आवास में मिले और जीवन, और हम छत्तीसगढ़ को कई इसी सामंजस्य से मिलेगा, डबल इंजन से ही मिलेगा और अच्छा बेहतर ढंग से काम करेंगे। ठीक है दीदी साहब, आवास योजना का मुद्दा चुनाव के वक्त ही गर्माता है, लोकसभा चुनाव के समय, विधानसभा चुनाव के समय। अब नगरीय निकाय का चुनाव करीब है, पॉलिटिकल माइलेज की तरह यूज तो नहीं होते ये प्रधानमंत्री आवास योजना। भूपेश बघेल कहते थे मुख्यमंत्री आवास योजना मैं दूंगा, प्रधानमंत्री का नाम है तो मैं नाम क्यों यूज करूंगा, 60% दे रहे हैं तो 40% मैं क्यों दूं क्योंकि पीएम का नाम है। क्या पूरा पॉलिटिकल माइलेज की तरह यूज किए जाते हैं सब विषय दीदी साहब? बिल्कुल आदित्य जी, रोटी, कपड़ा और मकान ये आम जनता की आधारभूत आवश्यकताएं हैं। मुझे याद है कि 1980 के दशक में तो एक फिल्म ही इसी नाम से आ गई थी और उसमें दर्द दिखाया गया था कि आम जनता को किस तरह इन सुविधाओं का सामना करना पड़ता है, असुविधाएं होती हैं। और इतने आज़ादी के 75 साल के बाद भी आज भी मकान के लिए इस तरह की राजनीति होना ये दुखद है और आश्चर्यजनक है। राजनीतिक दल यदि वादा कर रहे हैं अपने घोषणा पत्र में तो उन्हें इसे पूरा करना चाहिए। और सबसे पहला दायित्व तो कांग्रेस का बनता था कि 2018 में उनकी सरकार बनी तो उन्होंने दावा किया कि हम मकान देंगे, लेकिन 8000 से ज़्यादा मकान नहीं बन पाए। विधानसभा में जवाब दिया गया है इस बात का। तो लाखों मकान देने की बात कैसे पूरी नहीं हो सकी? ठीक है, बजट का प्रॉब्लम होता है, केंद्र से सहयोग नहीं मिल रहा है, लेकिन केंद्र ने तो बोला कि भाई 25% राज्यांश आप दीजिए, 75% हम देने को तैयार है। और इतना नहीं हुआ, राज्य सरकार 25% भी जो कांग्रेस की सरकार थी नहीं दे सकी, इसलिए वो मकान, लाखों मकान लटके पड़े रहे। बाकी राज्यों में तो बने मकान। तो आप क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि आपकी असंतुलित जो नीतियां थी, मुफ्त में बांटने का जो मामला था, कर्जा माफी का जो मामला था, उसके चलते खजाना खाली रहा। और आप चाह कर भी, मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस की इच्छा शक्ति नहीं रही होगी, लेकिन चाह कर भी आप नहीं दे सके क्योंकि आपका खजाना खाली था, आप केंद्र में अपना राज्यांश नहीं दे सके। खैर ठीक है, 5 साल बाद जनता ने आपको सबक सिखा दिया, अब आप विपक्ष में आ गए। अब बीजेपी की आई है, जो उन्होंने घोषणा पत्र में वादा किया और उन्होंने बोला कि हम 18 लाख लोगों को मकान देंगे। और इसके पीछे का गणित समझिए आदित्य जी, 18 लाख मकान यानी क्या? एक मकान में औसतन 4 लोग रहते हैं, तो समझिए कि 72 लाख लोगों का फायदा हो गया। तो राजनीतिक दल की जो नजरें हैं वो 72 लाख लोगों के वोटरों पर है। इसलिए नगर निगम चुनाव, और बीजेपी तो बड़ा सोच समझ के कदम फैसले उठाती है, उसकी रणनीति इस तरीके की बनती है। आप देखिए 1,000 रुपए उन्होंने मातृवंदना योजना शुरू कर दी, उन्होंने गैस सब्सिडी वाला मामला चालू कर दिया। और अब जानते हैं कि नगर निगम चुनाव आ रहे हैं और जनता पूछेगी कि भाई पीएम आवास कहां है, इसलिए वो जाकर के प्रधानमंत्री से 8 लाख से ज्यादा मकान स्वीकृत करा के लिया है। शिवराज जी का भी अब हमें ये उम्मीद है और विश्वास है कि बीजेपी सरकार 5 साल में कम से कम 8 लाख से ज्यादा मकान तो दे देगी जनता को। विनय जी, आज मुख्यमंत्री ने पीसी करके आपके पूरे कार्यकाल को कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्या वाकई में केंद्र और राज्य के बीच की दरारें आड़े आई? क्या गरीबों को घर मिल सकता था, आपने नहीं दिया? कभी आप कहते थे कि पीएम का नाम है तो हम क्यों देंगे, पूरा देना चाहिए केंद्र को, सही था क्या ये सब? देखिए आदित्य जी, अभी वरिष्ठ पत्रकार द्विवेदी जी की बातों को मैंने सुना और हमारे जो डॉक्टर साहब हैं बांदी जी, उनकी बातों को सुना। आज 1 साल लगभग हो गए सरकार को, धरातल में एक भी गरीबों को मकान नहीं मिला है। नंबर 1 बात। नंबर 2, जो आप बोल रहे थे कि कर्जा माफी की बात कर रहे थे, ये छत्तीसगढ़ पूरे भारत देश में एक ऐसा राज्य था जिसने अन्नदाताओं को कर्जा माफ करके मजबूत करने का काम किया। कर्ज माफी के ही अगर आप पूरे पैसे को अगर आप देख लेंगे तो ये जो आवास का जो पैसा है उससे कई गुना ज़्यादा पैसा जो है कर्जा माफी करने का काम जो है वो सरकार ने किया।
जो भूमिहीन जो मजदूर थे, जो कृषक थे, उनको 10,000 रुपये देने का काम हमारी सरकार ने किया। पहली बार पूरे देश में किसान को 2500 रुपये जो समर्थन मूल्य है वो कांग्रेस की सरकार ने किया। ये सब काम क्या केवल दिखावे के लिए था? ये जो इतने सारे आरोप जो लगाए गए, ये क्या गरीबों के हित के लिए नहीं था? और दूसरी बात, पूरे 5 साल में आपने देखा होगा अभी जो इनकी जो सरकार बनी, जो हमारे छत्तीसगढ़ का जो जीएसटी क्षतिपूर्ति का जो पैसा था वो इन्होंने रोक के रखा था। सारे के एक भी सहयोग जो था केंद्र सरकार ने कभी भी छत्तीसगढ़ के जितने भी काम थे, जो लोगों के भले के लिए काम थे, उसके लिए कभी इन्होंने नहीं किया। और दूसरी बात मैं बोल रहा हूं ना कि अभी जो ये 8 लाख की स्वीकृति है, ये तो चुनाव के पहले पहला किस्त जारी कर दिया गया है। तो ये बताए ना कि ये 8 लाख किस में समाहित करेंगे? और 18 लाख की बात थी, आपने 8 लाख मकान की स्वीकृति की बात की है ना। अभी कुछ इसमें आगे कुछ नहीं हुआ है, अभी 10 महीने तो बीत गए हैं, अभी पता नहीं इसको बनने में भी और कितने महीने लगेंगे। बांदी साहब, आपको लगता है कि आज जो सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है बांदी साहब, वो कांग्रेस को आईना दिखाने के लिए थी? क्योंकि सीएम ने जानकारी तो दी पर कटाक्ष ज्यादा लगा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ऐसा नहीं लगता कि नगरीय निकाय चुनाव के पहले इस पीसी का उद्देश्य कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना था? आदित्य जी, एक बात मान के चलिए, कांग्रेस ने, हाँ मैं आदित्य जी, मेरी आवाज आ रही है? मेरा कहना है आदित्य जी कि कांग्रेस ने जब गरीबों का आवास देने की बातचीत किया तो केवल गरीबों के जो उनकी नीयत साफ नहीं था। कांग्रेस के लोगों ने गरीबों का मकान बने उस पर उसकी नीयत साफ नहीं था, और उसने गरीबों के मकान पर राजनीति करना शुरू किया, और ये पूरा देखा गया है। अब ये जो है मोदी, जिस तरीके से हमने काम किया है, हमारे घोषणा पत्र में था, हम अपने जनता को छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों के लिए मकान बनाने का देना, हमने पूर्ण विश्वास दिया। ये हमारा चुनावी ईयर्स वर्ष है, हम 5 साल के जीत के जाते हैं, ये पहला साल हमारा चुनावी वर्ष रहता है। बड़ी चुनौतियां रहती है और चुनाव में कई जिम्मेदारियां रहती है, इसके बीच में हम भी कार्य करते चले जा रहे हैं। जो भी माननीय प्रधान विष्णुदेव साय ने, हमारे मुख्यमंत्री ने घोषणा किया था, हमने उसको अक्षरशः पालन किया है। अब ये गिनती गिन रहे हैं, मैं तो कहता हूं गिनती गिनते रहिए। गरीबों के प्रति भारतीय जनता पार्टी का नियत साफ है। आज हमने 8,40,000 बनाया है, आने वाले समय में भी हमने, भारतीय जनता पार्टी ने ही प्रधानमंत्री गरीबों के लिए आवास का सपना देखा है और वही पूरा करेंगे। हम पहले भी चुनाव में जाते थे तो हम यही बात कहते थे कि हमने सपना देखा है गरीबों के मकान के लिए, भारतीय जनता पार्टी ही गरीबों के लिए मकान बनाएगा, जो आज अक्षरशः लागू होता चलता है। अब ये कांग्रेस लोग गिनती गिने कि 18 लाख किया गया था, अभी तो ये करीब अभी मान के चलिए 8,40,000 मकान आए हैं। धीरे धीरे सब बनते चले जाएंगे। मेरे को ऐसा आदित्य जी, कांग्रेस के पास सिवाय इसमें मेन मीट निकालने का कुछ नहीं है, क्योंकि इनके जमाने में इन लोगों ने केवल जो अंश है राज्य सरकार का जो पैसा उनको देना चाहिए था, वो देने में भी राजनीति की है, जिसका दुष्परिणाम गरीबों के हाय लगा जी, उसका नुकसान आज ये स्थिति में है जी। और नहीं, प्रधानमंत्री के मकान का मुद्दा शहरी क्षेत्र के लिए भी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी बराबर से कारगर है। क्या संख्या है, कोई है अपने पास जानकारी? क्योंकि थोड़ा उलझनों भरा है। कभी भूपेश बघेल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कुछ और आंकड़ा आता था, शुरू में भारतीय जनता पार्टी कुछ और आंकड़ा देती थी, उसके बाद प्रधानमंत्री आवास, तो मुख्यमंत्री आवास भी बीच में बनने की बात आई थी। कोई आंकड़ा है? क्योंकि 2011 के बाद कोई सेंसस हुआ नहीं, तो पता भी नहीं चल पा रहा कि एक्चुअल कितने गरीब है छत्तीसगढ़ में जिनको मकान मिलना चाहिए और कहीं ना कहीं वो हकदार है मकान मिलने के। दीदी साहब, देखिए, केंद्र सरकार की ये योजना है और राज्य सरकार के अंशदान से इसे बनाया जाना है। तो मैं इतना तो जानता हूं कि राज्य में जो सर्वे हुआ उसके आधार पर 18 लाख मकान बनने हैं। अब ये वादा केंद्र सरकार ने किया है, राज्य सरकार उनको उसमें पूर्ति कर रही है और उसमें मदद करके मकानों को बनाएगी, लेकिन ये इतना हो नहीं सका। मुझे जहां तक याद है, अगर मैं भूल नहीं रहा हूं, तो विधानसभा में एक सवाल आया था, उसमें ये जवाब दिया गया था कि शायद 3,500 से ज्यादा मकान पीएम आवास के तहत छत्तीसगढ़ में बनाए गए। 3,500 या 8,000 इतना है, बस, इससे ज्यादा नहीं है। और वो मकान बनाए गए और वो मकान पिछली कांग्रेस सरकार में बने। लेकिन जैसा कि आपने सवाल किया कि इस पर बहुत सारे झोल डाले गए,
प्रधानमंत्री का नाम देना चाहिए नहीं देना चाहिए उस पर राजनीति हुई। ठीक है, आपने अपने नाम से मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू कर दी, वो भी कहीं धरातल रूप नहीं ले सकी, उसमें भी जनता को लगा कि विश्वासघात हुआ है। फिर अंशदान के मामले में भी आप पीछे रह गए। आपको बताऊं आदित्य जी कि लोकसभा चुनाव यदि बीजेपी ने जीता है इतने विश्वास के साथ, उसकी एक बड़ी वजह कई राज्यों में प्रधानमंत्री आवास का बनना है। अच्छे अच्छे गरीबों को 2-2 लाख रुपए दे करके मकान बनाए गए, उनकी छतें बनाई गई। मेरे खुद के गांव में रिश्तेदारों को वो मकान मिले हैं और वो बड़े खुश थे कि बीजेपी छत से बढ़कर कुछ होता भी नहीं है। बिल्कुल। छोटा सा जवाब एक जायसवाल साहब, आप लोग खुश तो है ना कि इसका भी विरोध कर देंगे, क्योंकि आदत है सभी काम का विरोध करते विपक्ष में। आप धन्यवाद दे दीजिए साय साहब को कि आप लोग मानते कि निकाय चुनाव को लेकर बड़ा दाव भारतीय जनता पार्टी ने खेला है, कांग्रेस को इसके आने वाले समय में इसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें हो सकती है निकाय चुनाव जी। गरीब के छत का तो अगर छत मिलता है तो उसका तो सभी स्वागत करेंगे, लेकिन जिस तरीके से ये भ्रमित और छलावा की राजनीति कर रहे हैं नगरीय निकाय चुनाव के समय में, अभी द्विवेदी जी बोल रहे थे कि इनको बहुत फायदा मिला है आवास का। अगर 5 स्टेट को अगर आप छोड़ देंगे तो पूरे देश में दुर्गति हुई है भारतीय जनता पार्टी की, और जनता जान रही है। और जिस तरीके से बार बार जो भ्रमित और छलावे की राजनीति जो ये कर रहे हैं, इसको लोग समझ रहे हैं। आज ये जातिगत जनगणना की हम बात करते हैं, सेंसस कराने की बात करते हैं, 3 साल ऊपर हो गया। आज 80 करोड़ को आप बोलते हैं कि आप चावल दे रहे हैं, तो आप सोचिए 80 करोड़ आवास इनको चाहिए। और ये ऊंट के मुंह में जीरा वाली जो बात है, ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और निश्चित रूप से इस तरीके से इनको कोई पॉलिटिकल फायदा नहीं मिलने वाला है। वादी साहब, विधानसभा चुनाव को लेकर एक सवाल मेरा उपचुनाव को लेकर भी, क्योंकि दक्षिण में उपचुनाव है। सीएम ने आज चुटकी भी ली है कि जो ये पैसा लेकर टिकट बेच रही है कांग्रेस, कुछ कहेंगे क्या इस विषय पर भी आप? इसमें तो डॉक्टर विनय जायसवाल ही भुक्तभोगी है, शिकायतकर्ता तो डॉक्टर विनय जायसवाल ही है। और इससे उससे प्रमाणित होता है कि कांग्रेस इतने बड़े वरिष्ठ नेता है, डॉक्टर है, और जब वो इतने जज कह रहे हैं तो कांग्रेस को अपने गिरेबान झांक के देखना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में बेच कर गए। राज्यसभा के 2 सीट थी, हाँ आदित्य जी, राज्यसभा की 2 सीट छत्तीसगढ़ के लोगों के अधिकार थी, कांग्रेस ने वहां पर दूसरे राज्य के लोगों को बेच दी। ये तो कांग्रेस का नीति स्वभाव इसलिए से बैठ गया है ना। और दूसरी बात है, छल करने की जो बातचीत कर रहा है, छल तो इनके कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गरीबों के साथ किया। प्रधानमंत्री छोटा सा जवाब दीजिए। जी, मुख्यमंत्री आवास ऐसा बन करके किया, छल लोगों के साथ छला गया है। तो मेरा ये आदित्य जी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी जो नेतृत्व निर्णय लेंगे, ऐसा लग रहा है टिकट खरीदी बिक्री का मामला आ रहा है, इधर आवास योजना भी हो गया, कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा कांग्रेस के लिए। छोटा सा जवाब, बिल्कुल 10 सेकंड बस। बिल्कुल आदित्य जी, आपको याद है कि शैलजा पर भी इस तरह के आरोप लग चुके हैं और कि हमसे पैसा लिया गया और टिकट जो है मांगने के लिए, टिकट बांटने के लिए पैसा दिया गया। तो देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना निश्चित तौर पर बड़ा मुद्दा रहा है। विधानसभा चुनाव के समय बड़ा मुद्दा था, लोकसभा चुनाव के समय बड़ा मुद्दा रहा, अब नगरीय निकाय चुनाव निश्चित तौर पर बड़ा मुद्दा रहेगा, क्योंकि गरीब के लिए जिंदगी भर की चाहत यही होती कि उसके सर पर कम से कम एक छत जरूर नसीब हो। अगर वो मिल जाती है निश्चित तौर पर उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, लेकिन केवल राजनीति हो रही है तो निश्चित तौर पर इसका नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। आप सभी हमसे जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।